So welcome back MCQ series especially designed for AIBE 19. But again repeating, it's not only for AIBE 19. These questions will be helpful for your judiciary exams also and your other and moreover for your for enhancing your legal knowledge. So let's start. Today we are going to cover question number 51 to 60. We had covered question number 1 to 50 in the previous videos. So do watch this series completely. And क्योंकि AIB टेस्ट जो होता है वहाँ पे बेयर एग ले जाना अलाउड है, ओपन बुक टेस्ट है. सो वो क्वेश्चन फिल्टर करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आएंगे, तो वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया. सेक्शन बेस्ड वगैरह तो आप रेफर करके भी आंसर दे सकते हो. तो पहला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यूसीसी इन इंडिया बहुत ज़्यादा चर्चे में. यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूसीसी इन इंडिया is a fundamental rights, right? DPSP directive principle of state policy, government policy or constitutional right. क्वेश्चन पूछा है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, गवर्नमेंट पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. कभी भी अगर पढ़ा होगा आपने फंडामेंटल राइट्स, अगर पढ़े भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको क्लिक कर जाएगा उसमें है या डीपीएसपी में है. और अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो याद रखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गिवन इन द डीपीएसपी. Clear? Coming to the next question, 52nd. In which case the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law. ध्यान से सुनो, क्वेश्चन रीड करना होता है बार बार. बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना एक ही बार रीड कर लिया ऐसी कैजुअली, ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन रीड करो. पूछ रहा है केस रिलेटेड क्वेश्चन है. सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो भी एक कानून ही है, उसको कानून की तरह ही ट्रीट किया जाएगा within the meaning of Article 13 सब clause 2. और इसलिए if it violates any of the FRs, अगर वो कानून कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको वॉइड किया जाएगा. ये बात किस केस में कही गई? 4 ऑप्शन दिए हैं. सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आए थे इसमें. सो अगर पढ़ा होगा तो आंसर क्लिक हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो अब याद रखना कि ये बात कही गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. क्विक रिवीजन के लिए हम ये कर रहे हैं, तो जो जो चीजें क्लिक हो रही हैं भूलना नहीं है, एग्जाम से बहुत काम आने वाली. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो केस बेस्ड क्वेश्चन. So in which case ये भी लैंडमार्क जजमेंट था. It was decided that a contract with minor, ये याद रखो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है. ये बात किस केस में हेल्ड हुई थी? ऑप्शन दिया है कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक्स बॉल कंपनी, चिनैया वर्सेस रमैया, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष एंड हार्वी वर्सेस फेसी. अगर कभी भी पढ़ा होगा, बेयर एक्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्लिक कर जाना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो याद रखो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर जो है उसका केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ आईपीआर. आईपीआर क्या होता है? आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. एआईबी का एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो पता ही होगा. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनमें से क्या नहीं है? ए कॉपीराइट, बी पेटेंट्स, सी डिजाइन, डी हिस्टोरिकल इंडिकेशंस. तो अगर आईपीआर ध्यान से पढ़ा, अब देखो ये क्वेश्चंस तुमको बेयर एक्ट के अंदर घुस के मिलेंगे नहीं तुम्हें आसानी से. कुछ तो मिलेंगे ही नहीं और कुछ मिलेंगे तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा. जैसे मोरी बीवी का केस बेयर एक्ट में तुमको, और नहीं बेयर एक्ट तुम्हें जो है विदाउट शॉर्ट नोट्स तो ये मिलेंगे ही. तो इसीलिए वही मैं फिल्टर करके लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन. सो कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, हिस्टोरिकल इंडिकेशंस, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो भी पता चल जाएगा. पेटेंट्स हम किन चीजों के लिए आईपीआर इस्तेमाल करते हैं? पेटेंट्स के लिए, कॉपीराइट के लिए, डिजाइन के लिए. हिस्टोरिकल इंडिकेशंस जो है इसमें एक्सक्लूजन. कमिंग टू द नेक्स्ट 55th क्वेश्चन, इट सेज अ पर्सन whom the agent names to act for the principal. ठीक है, a person whom the agent names to act for the principal in the business of agency under implied or expressed authority to name. एजेंसी का क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आएगा आपको अ पर्सन whom the agent names to act for the principal
इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, क्वेश्चन तब तक पढ़ना है जब तक क्लियर नहीं हो आपको उसका, आपकी नेटिव लैंग्वेज में, आपकी मदर लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, बीट हिंदी, बीट मराठी, बीट गुजराती, उसको समझो तो आंसर तक पहुंचने में आसानी होती है थोड़ा। ऑप्शन दिए हैं इसके, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, एजेंट या प्रोक्योर्ड एजेंट। तो इसका आंसर है, अगर क्लिक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो याद रखो इट इज टॉकिंग अबाउट सब एजेंट। यहाँ पे सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में कंफ्यूजन होता है, सो वो कंफ्यूजन के लिए वी विल मेक अनदर वीडियो, बट यहाँ पे अभी हम एमसीक्यूज फटाफट कंप्लीट करें। फिलहाल याद रखो कि इसका आंसर सब एजेंट है। नेक्स्ट 56, इफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री की बात हो रही है, एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स, अगर कोई फैक्ट्री 1000 वर्कर से ज्यादा वर्कर रखती है तो उनको दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड डैश टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब ड्यूटी। उनको एक किसी को, ये प्रोविजन है लॉ में, फैक्ट्रीज एक्ट में, किसको अपॉइंट करना होगा। ऑप्शन है सेफ्टी ऑफिसर, बी है वेलफेयर ऑफिसर, सी है डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब ये दोनों ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, या सेफ्टी ऑफिसर भी हो सकता है, वेलफेयर ऑफिसर भी हो सकता है, बराबर। तो जब आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपका क्लियर होगा कि इसका आंसर सेफ्टी ऑफिसर है। नेक्स्ट 57, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, वो बंदा जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है किस चीज के ऊपर, अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत, उसको क्या कहेंगे, ऑक्यूपायर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन या मैनेजर। इसमें तो यार सभी ही कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी, चेयरमैन भी, मैनेजर भी, ऑक्यूपायर भी, बट जब आप पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट तो उसके अनुसार आंसर आपका होगा ऑक्यूपायर। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ यूबी जूस ईबी रेमेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन आस्क्ड लीगल फ्रेज, लीगल मैक्सिम एंड लीगल प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल किस केस में डिसाइड हुआ था। ऑप्शन है विंटरबॉटम वर्सेस राइट, चैपमैन वर्सेस पिकर्सगिल, एशबाय वर्सेस वाइट, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, अगर अभी तक क्लियर है तो आंसर क्लिक हो गया होगा, अगर ये बात नहीं क्लियर है कि ये प्रिंसिपल किस केस में डिसाइड हुआ था तो आज के बाद याद रखना एशबाय वर्सेस वाइट, ये है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब तो आप लोग एडवोकेट बन गए हैं, बनने जा रहे हैं, उसी का एग्जाम दे रहे हैं एआईटी का। तो सपोज करिए कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया, देन बीइंग एन एडवोकेट, आप एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं, फाइंड द करेक्ट वे टू अप्रोच द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, रोड एक्सीडेंट। तो आप क्या करेंगे, पहले एफआईआर, फिर पिटीशन फाइल, फिर समन करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, या पहले पिटीशन फाइल कर देंगे, फिर एफआईआर करेंगे, फिर समन कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, या समन करेंगे पहले इंश्योरेंस कंपनी को, फिर एफआईआर करेंगे, फिर पिटीशन करेंगे, और डी एफआईआर करेंगे, समन्स टू इंश्योरेंस कंपनी, या फिर पिटीशन। ये भी एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा कि हम सबसे पहले एफआईआर फाइल करेंगे, फिर पिटीशन दायर करेंगे, और फिर इंश्योरेंस कंपनी तो है ही इंश्योरेंस देने के लिए, उनको समन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट इज द इन विच लैंडमार्क केस द एडवोकेट वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक लैंडमार्क केस था जहां पे एडवोकेट को गिल्टी, दोष करार दिया गया था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्योंकि उन्होंने फॉर्ज किए थे कोर्ट ऑर्डर को। ऑप्शन है प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा, विक्रमादित्य वर्सेस जमीला खातून, बाबूलाल जैन वर्सेस सुभाष जैन, एंड पंकजन वर्सेस बीएच चंद्रशेखर। इसका करेक्ट आंसर जो है विल बी बाबूलाल जैन वर्सेस सुभाष जैन। सो वी हैव कवर्ड 51 to 60 10 questions, and before this we had started this series from question number 1. So I hope this will be helpful for you for the quick revision, and make sure this is not only for IAIBE. This series and these videos are helpful for your judiciary exams and all other law related exams, and especially to clear your legal concepts and legal general knowledge. Happy studying. Thanks for watching.